हेलो गाइस, कैसे आप लोग। मैं हूं नैतिक और आप लोग देख रहे हैं नैतिक स्टडी क्लब। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 की हिस्ट्री का दूसरा चैप्टर। और आज हम करेंगे उसका लेक्चर 5। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में इससे पहले का पढ़ा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है लेक्चर 4 की तो हम उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। तो चलिए गाइस, हम लोग आज का लेक्चर 5 स्टार्ट करते हैं। आज का हमारे लेक्चर 5 का पहला टॉपिक है द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड द एशियन एम्पायर। जो दुनिया में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होता है और जो उसका एशियन एम्पायर होता है, आज का हमारे लेक्चर का पहला टॉपिक है। तो फिर चलिए गाइस, इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। In 1914, war broke out between two European alliances, Germany, Austria, and Turkey, the Central Powers, and France, Britain, and Russia. ये दो इताली एंड रोमानिया। 1940 में दो यूरोपियन अलायंसेस के बीच जो वॉर होता है वो हो जाता है। एक तरफ होता है जर्मनी, एक तरफ होती है मतलब जर्मनी के साथ ऑस्ट्रिया और टर्की होती है। उन सबको हम लोग कहते हैं सेंटर पावर। और दूसरी तरफ होती है फ्रांस, ब्रिटेन और रशिया। दूसरी तरफ ये 3 कंट्री होती है और बाद में इटली और रोमानिया भी आ जाती है। ईच कंट्री हैड अ ग्लोबल एम्पायर। हर कंट्री के पास एक ग्लोबल एम्पायर था। एंड द वॉर वॉज फॉट आउटसाइड यूरोप एज वेल एज इन यूरोप। और जो वॉर होता है वो यूरोप के बाहर भी होता है और यूरोप के अंदर भी। दिस वॉज द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। और ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है। इन एशिया द वॉर वॉज इनिशियली पॉपुलर एंड पीपल ये अराउंड Tsar Nicholas II। एशिया में जो वॉर है वो उन्हीं लोगों के कारण पॉपुलर हुआ है जो कि Tsar Nicholas II के पास यही करते थे। As the war continued, though, the Tsar refused to consult the main parties in the Duma। तब तक वॉर कंटिन्यू है, तब तक साथ जो है वो रिफ्यूज़ कर देता है मेन पार्टीज़ को ट्यूमा में आने के कंसल्ट करने के लिए। सपोर्ट वो थिन, आप लोग तीन वर्गों को सपोर्ट करिए। एंटी जर्मन सेंटिमेंट्स ran high as can be seen in the renaming of St. Petersburg, a German name as Petrograd। जो एंटी जर्मन सेंटिमेंट्स है वो बहुत ही ऊंचे तौर थे और वो देखा भी जा सकता है कि सेंट पीटर्सबर्ग का जो ये नेमिंग होता है उसमें भी जो कि एक जर्मन नेम होता है और उसको हम लोग पेट्रोक्रेट कहने लगते हैं। The Sanya Alexander's German origins and poor advisors, especially among Rasputin, make the autocracy unpopular। तो साइना अलेक्जेंडर्स जर्मन ऑरिजिन थे और एक पुअर एडवाइज़र भी था और ख़ासकर एक मॉन्ग है जिसका नाम है रास्पुटिन, वो ऑटोक्रेसी को अनपॉपुलर कर देता है। The first world war on the eastern front differed from that on the western front। जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होता था ईस्टर्न फ्रंट में, वो वेस्टर्न फ्रंट से डिफेंड होता था। In the west, armies fought from trenches stretched along eastern French। वेस्ट में जो आर्मीज होती है वो टेंचेस के द्वारा लड़ाई करते थे जो कि ईस्टर्न फ्रांस तक स्ट्रेच होते हैं। इन द ईस्ट, आर्मीज मुतकुती एंड फॉट बैटल्स लीविंग लार्ज कॉसेटीज। ईस्ट में जो आर्मीज है वो एक कुत्ती मूव करती है और बैटल लीव करती है जिसमें बहुत सारी कॉसेटीज ये होती है। द फीस वर शॉकिंग एंड डिमोरलाइजिंग। जो डिफीट्स होते हैं वो शॉकिंग भी होते हैं और डिमोरलाइजिंग भी। और एशियाज आर्मी लॉस्ट बैडली इन जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया बिटवीन 1914 एंड 1916। जो रशिया की आर्मी होती है वो जर्मनी में और ऑस्ट्रिया में बहुत ही बुरी तरीके से हार जाती है 1914 और 1916 के बीच। देयर वर ओवर 7 मिलियन कॉसेटीज बाय 1917। और वहाँ पे लगभग 7 मिलियन कॉसेटी से ऊपर हो गया था 1917 तक। As the retreated, the Russian army destroyed crops and buildings to prevent the enemy from being able to live off the land। और जब वो retreat हो चुके होते हैं फिर जो रशियन आर्मी होती है वो क्रॉप्स और बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय कर देती है कि जो एनिमी है वो जो उसकी लिविंग है वो एबल ना हो पाए, इसलिए उसको प्रिवेंट कर देती है। द डिस्ट्रक्शन ऑफ
crops and pitting led to over 3 million refugee in Asia. जो डिस्ट्रक्शन होता था क्रॉप और पिटिंग का वो लगभग एशिया में 3 मिलियन रेफ्यूजी से ऊपर कोरिलेट करता है. द सिचुएशन डिस्क्रेडिटेड द गवर्नमेंट एंड द सार्क. जो सिचुएशन है वो गवर्नमेंट को और सार्क को डिस्क्रेडिट करती है. सोल्जर्स डिड नॉट विश टू फाइट सच अ वॉर. सोल्जर्स को इच्छा नहीं थी ऐसी वॉर लड़ने की. द वॉर ऑल्सो हैड अ सेवियर इम्पैक्ट ऑन इंडस्ट्री. वॉर का एक इंडस्ट्री पे भी बहुत इम्पैक्ट होता है. Russia's own industries were few in number and the country was cut off from other suppliers of industrial goods by German control of the Baltic Sea. जो रशिया की खुद की इंडस्ट्रीज थी वो बहुत ही कम थी नंबर में देखा जाए, और जो कंट्री है उनकी मतलब क्या कहते हैं बाकी जितने भी इंडस्ट्रियल गुड्स के अदर सप्लायर है जर्मन कंट्री से वो बाल्टिक सी के होते थे जो कि जर्मन कंट्रोल करता था. इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट इज इंडिकेटेड मोर रैपिडली इन एशिया देन एल्सवेयर इन यूरोप. जो इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट होता था वो एशिया में बहुत ही जल्दी डिसइंडिकेट होता था और पूरे यूरोप में कई और के कंपैरिजन में देखा जाए. By 1916 रेलवे लाइन्स बिगन टू ब्रेक डाउन. 1916 के वक्त जो रेलवे लाइन्स होती है वो टूटनी शुरू हो जाती है. एबल बॉडीड मेन वर कॉल्ड अप टू द वॉर. जिसके पास अच्छी खासी बॉडी होती थी उन्हें वॉर के लिए बुलाया जाता था. एज अ रिजल्ट देयर वर लेबर शॉर्टेज एंड स्मॉल वर्कशॉप प्रोड्यूसिंग एसेंशियल्स वर शट डाउन. उसका जो रिजल्ट आया वही आया कि लेबर की शॉर्टेज हो गई और जो स्मॉल वर्कशॉप होती थी जो कि बहुत ही एसेंशियल कुछ प्रोड्यूस करती थी उन्हें बंद होना पड़ा, मतलब उस दुकान को बंद होना पड़ा. लार्ज सप्लाईज ऑफ केन वर सेंट टू फीड द आर्मी. बहुत सारी केन की सप्लाई भेजी जाती थी आर्मी को फीड करने के लिए. फॉर द पीपल इन द सिटीज़ पेट एंड फ्लो बिकम स्कार्स. पीपल सिटीज़ में होते थे उनके ये पेट और जो फ्लो होता था वो एकदम समझो स्कार्स हो गया था, वो बहुत ही कम मात्रा में मिलता था. By the winter of 1916, yachts at pet shop were common. 1916 के विंटर तक जो पेट शॉप में yachts होते थे मतलब हिंसा जो होती थी वो कॉमन हो गई थी. हाँ, अब हमारा जो इसका तीसरा मेन इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है इस चैप्टर का द फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन इन पेट्रोक्रेट. जो कि फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन होता है पेट्रोक्रेट में. In the winter of 1917, conditions in the capital Petrograd were grim. 1917 के विंटर में जो कंडीशन होती है पेट्रोग्राड में वो बहुत ही नाजुक होती है. The layout of the city seemed to emphasize the divisions among its people. जो सिटी का लेआउट होता है वो देखता है कि हमें पीपल में डिवीजन करना चाहिए. The workers' quarters and factories were located on the right bank of the river Neva. जो वर्कर्स के क्वार्टर्स होते थे और जो फैक्ट्रीज होती थी वो रिवर नेवा के राइट में लोकेट होती थी. On the left bank were the fashionable areas, the winter palace, and official meetings including the palace where the Duma met. और लेफ्ट बैंक में वहाँ पे फैशनेबल एरियाज होते थे, विंटर पैलेस थे और बहुत सारी ऑफिशियल मीटिंग थी. उस जगह को भी मैं और वहाँ पे वो भी जगह थी जहाँ पे ट्यूमा मेट हुई थी. In February 1917, food shortages were deeply felt in the workers' quarter. February 1917 तक जो फूड शॉर्टेज होते थे वो वर्कर्स क्वार्टर में बहुत ही डीपली फेट होते थे. The winter was very cold. There had been exceptional frost and heavy snow. जो विंटर था वो बहुत ही ज़्यादा ठंडा होता था और वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा फ्रॉस्ट और बहुत ही ज़्यादा स्नो भी पड़ती थी. Parliamentarians wishing to preserve elected government were opposed the Tsar's desire to dissolve the Duma. जो पार्लियामेंटेरियंस होते थे जो कि विश करते थे कि इलेक्टेड गवर्नमेंट जो वो प्रिजर्व हो वो अपोज करते थे सार के डिसायर को जो कि था कि ड्यूमा को डिसॉल्व कर दिया जाए. वो उस डिसीजन को अपोज करते थे.
On 22 February, a lockout took place at a factory on the right bank. 22 फरवरी 1917 को एक लॉकआउट पेश होता है जो कि होता है फैक्ट्री में जो कि युवनेवा के राइट में स्थित था. The next day, workers in 50 factories called a strike in sympathy. और अगे ही दिन जो वर्कर्स होते 50 फैक्ट्रीज में वो भी स्ट्राइक कॉल कर देते हैं. In many factories, women led the way to strike. बहुत सारी फैक्ट्रीज में वुमेन स्ट्राइक कर रही होती है. This came to be called the International Women's Day. और इसीलिए हम लोग इस दिन को इंटरनेशनल वुमेन्स डे बनाते हैं. Demonstrating workers crossed from the factory quarters to the center of the capital. वर्कर्स को डिमॉन्स्ट्रेट करना वो फैक्ट्री क्वार्टर से लेकर कैपिटल के सेंटर तक पहुंचकर था जो कि था द नेविस्की प्रॉस्पेक्ट. At this stage, no political party was actively organizing the movement. इस स्टेज में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी मूवमेंट ऑर्गेनाइज नहीं कर रही थी. As the fashionable quarters and official buildings were surrounded by workers, the government imposed a curfew. जैसे कि जो फैशनेबल क्वार्टर्स थे और जो ऑफिशियल बिल्डिंग्स थी वो वर्कर्स के द्वारा सराउंड कर दी गई थी. इसीलिए जो गवर्नमेंट है उन्होंने कर्फ्यू को इम्पोज किया. Demonstrators dispersed by the evening, but they came back on the 24th and 25th. Demonstrators जो थे वो इवनिंग में डिस्पर्स तो हो करते मतलब शाम को घर तो चले करते लेकिन वो वापस 24 और 25 तारीख को वापस आए. The government called out the cavalry and police to keep an eye on them. जो गवर्नमेंट है वो कावेरी और पुलिस को बुलाते हैं कि उनके ऊपर आप नजर रख सकते. कावेरी एक मतलब उस एशियन एम्पायर की एक मिलिट्री हुआ करती थी. On Sunday, 25th February, the government suspended the Duma. 25th February को जिस दिन संडे था उस दिन गवर्नमेंट ड्यूमा को भी सस्पेंड कर देती है. Politicians spoke out against the measure. जो politicians थे वो इस मीजर के वो इस डिसीजन के अपोज बोलते थे. Demonstrators returned in force to the streets of the left bank on the 26th. जो demonstrators थे वो फोर्स में आ जाते थे इस स्ट्रीट्स में रिवर के लेफ्ट बैंक में 26 फेब तक. On the 27th, the police headquarters were ransacked. 27 फेब को जो पुलिस का हेडक्वार्टर होता था उसे रैंसैक किया जाता था. The streets thronged with people raising slogans about pay wages, better hours and democracy. जो स्ट्रीट्स होती थी जो कि पीपल से भरी होती थी वो स्लोगन रेज करते थे बहुत सारे, कुछ पेड के ऊपर, कुछ वेजेस के ऊपर, कुछ बेटर आवर्स के ऊपर और कुछ डेमोक्रेसी के ऊपर. The government tried to control the situation and call out the cavalry once again. जो गवर्नमेंट है वो इस सिचुएशन को कंट्रोल करना चाहती थी और वो कावरी को एक बार फिर बुलाती है. However, the cavalry refused to fire on the demonstrators. लेकिन जो कावरी होती है वो डिमॉन्स्ट्रेटर्स पर फायर करने से मना कर देती है. An officer was shot at the barrack of a regiment and 3 other regiment mutined, voting to join the striking workers. एक ऑफिसर को गोली मार दी जाती थी रेजिमेंट के बैरक में और 3 अदर रेजिमेंट को म्यूटाइन कर दिया जाता था क्योंकि वो लोग जो स्ट्राइकिंग वर्कर्स के उनको ज्वाइन करना चाहते थे. By that evening, soldiers and striking workers had gathered to form a Soviet or council in the same building as the Duma met. उस इवनिंग के बाद से जो सोल्जर्स है और जो स्ट्राइकिंग वर्कर्स है वो एक साथ गैदर होते हैं सोवियत बनाने के लिए और काउंसिल बनाने के लिए जो कि एक ही बिल्डिंग में होती है जहाँ भी ट्यूमा मेट हुआ था. दिस वॉज द पेट्रोग्राद सोवियत और उसे हम लोग पेट्रोग्राद सोवियत कहते हैं. द वेरी नेक्स्ट डे अ डेलीगेशन वेंट टू सी द सार. और अगले ही दिन एक डेलीगेशन लिया जाता है जो कि सार को देखने के लिए दिया जाता है. मिलिट्री कमांडर्स एडवाइज हिम टू एब्डिकेट. जो मिलिट्री कमांडर्स होता था वो एडवाइस करता था कि आप इसे एब्डिकेट करिए. ही फॉलो देयर एडवाइस एंड एब्डिकेटेड ऑन 22 मार्च. वो उसके एडवाइस को फॉलो करता था और उसको 2 मार्च को एब्डिकेट कर देता था.
Soviet eaters and Duma eaters formed a provisional government to run the country. तो सोवियत ईटर्स होते थे और जो ट्यूमा ईटर्स होते थे वही प्रोविशनल गवर्नमेंट बनाते थे कंट्री को रन करने के लिए. Yasha's future would be decided by a constituent assembly elected on the basis of universal adult suffrage. जो एशिया का जो फ्यूचर होता था वो एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पर डिसाइड था जो कि यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज के बेसिस पे इलेक्ट होता था. Petro-Cat had led the February Revolution that brought down the monarchy in February 1917. तो Petro-Cat था वो फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन को लीड करता था जो कि मोनार्की को नीचे ले आता था 1917 के फेब्रुअरी तक. चलिए गाइस, आज का हमारा लेक्चर यही ख़त्म होता है. हम लोग अगले लेक्चर में हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे जो कि आफ्टर फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन, मतलब फ्रांस में एशिया में फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन के बाद क्या क्या होता है. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिए. बाय बाय गाइस.